यूरिया जो खाद है उसकी काफ़ी किल्लत है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यूरिया की भी जो व्यवस्था है वो किसानों को नहीं मिल रहा। किसानों को यूरिया बेहिचक और बेबाक खाद को लेकर हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था और दावे के साथ कहता हूं बिहार में मैं सिंगल ऐसा पत्रकार हूं जिसने बॉर्डर पर जाकर न्यूमैन्स लैंड पर दिखलाया था भारत और बिहार सरकार को कि देखिए हमारा खाद बॉर्डर पार जा रहा है और हमारा किसान त्रस्त है। चुनौती है हमारी और दावे के साथ कहता हूं कि डीएपी और रासायनिक खाद का तस्करी होता है और हमारा किसान त्रस्त है, उसको खाद बहुत कम किसानों को मिल रहा है। संजय जी, जिला प्रशासन के साइट पर जाकर पेज पर जाकर देखिए ना, डीएपी खाद इसका तमाम खाद जो है उसका पूरा लिस्ट टंगा हुआ है। खाद तो आ रहा है, जा कहाँ रहा है? खाद जा रहा है, नेपाल बॉर्डर जा रहा है, खाद सब आ रहा है, सब ब्लैक हो रहा है। लेकिन हमने तो स्टिंग ऑपरेशन दिखलाया तो सोनबरसा में कुछ लोगों ने बताया कि आंख लाल पीला हो रहा है। भैया मुकुल कुमार अग्रवाल ने तस्करी के खिलाफ खबर चला। एक फोन आया 94 के नंबर से, 94 के नंबर से मेरे पास फोन आया। मैं मुजफ्फरपुर जा रहा था और सोनबरसा से खुद को एक अजय नाम का ना बता रहा था कि मेरा अजय है। 94 के नंबर से फोन था और कहता है मुझे आपने तस्करी के खिलाफ खबर क्यों चला दिया? तस्करी होनी चाहिए, तस्करी नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। ये आवाज मुझे वहां से, पता नहीं वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन एक 94 के नंबर से मेरे पास फोन आया था। ये स्थिति है। क्या तस्करी होनी चाहिए मुखिया जी? नहीं होनी चाहिए। तस्करी से 2-4 घर खुशहाल आएगा, बाकी 2000 घर 2000 घर बर्बाद हो जाएंगे। किसान काफी यूरिया के मामले में तो तस्करी होनी नहीं चाहिए। एक बड़ा सवाल हम सबसे करते रहे हैं और आप लोगों के सामने भी रखेंगे। 135 करोड़ का देश, 135 करोड़ के देश में उन चंद गद्दारों का पेट नहीं भरता है और 2.5 करोड़ के देश में नेपाल में डीएपी और यूरिया पहुंचा करके उसका पेट भरता है। उस गद्दारों को क्या सबक दीजिएगा, क्या कहना चाहिएगा, बोलिए। उस गद्दार को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिले कि उसको देश देखे और उसको कम से कम आजीवन कारावास हो, जिसे सबक सीखे कि मतलब जो किसान के हक का जो चीज़ है, क्योंकि हम लोग अन्न खाते हैं और हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि पर हम लोग आधारित है और आज अन्न नहीं उपजेगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मुखिया जी, डीएपी और यूरिया खाद बॉर्डर पहुंचाने वाला वतन का गद्दार है या नहीं? 100% गद्दार है। ऐसे गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 100% मिलनी चाहिए। आवाज तो उठनी चाहिए। सजा 2-4 को भी मिलेगा तो उससे अगला को तो सबक मिलेगा। आवाज तो उठनी चाहिए हर हाल में। सिंगल मैंने स्टिंग ऑपरेशन बॉर्डर पे किया, क्या सभी की जवाबदेही नहीं है कि इस तस्करी के खिलाफ खड़े हों? ना सबकी। आज हमारा किसान त्रस्त होकर के मर जाएगा और किसान जब मर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? धान मिलेगा, गेहूं मिलेगा, भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? सोमालिया की स्थिति होगी कि नहीं होगी? सब भूखे रुपया खाएगा। सोमालिया की स्थिति होगी। और बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं उनसे हमारी विनती है, उन चंद गद्दारों को सबक सिखलाइए। 10 लोगों को जो चीन को अपना बाप समझता है, नेपाल को अपना बाप समझता और डीएपी यूरिया को नेपाल पार सीमा पार पहुंचाता है। जो चीन को बाप समझता है, नेपाल को बाप समझता है, भारत का गद्दार है, उसको सबक सिखलाओ। तभी आप कह सकोगे गर्व से कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तानी हूं, देशभक्त हूं। सुनिए बिहार सरकार और देखिए बिहार सरकार, ये सामने जो बांध बांधा गया है, यह भूतही के ग्रामीण जनप्रतिनिधि व पूर्व जनप्रतिनिधि इन सभी ने मिलकर इस बांध को बंधवाया है, आपस में चंदे की राशि लगाकर। और ये लगाना इसलिए पड़ा है कि सीतामढ़ी जिला में जो आपके नलकूप लगे हैं, किसानों को खेत में पानी पटाने के लिए देने के लिए, वो नलकूप बेकार है। आसमान से आग बरस रही है। कहते हैं ना कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ खेलती है, तो सिर्फ मानसून के साथ ही नहीं जुआ खेलती है, बल्कि धरातल पर जो आपके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। वजह यह है कि ये अपने चेंबर से बाहर नहीं निकलते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी का तो भगवान ही मालिक है, वो कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता है, किसानों से वास्ता नहीं होता है। आपके जो नलकूप हैं उससे पानी नहीं निकलता है, सूखा पड़ा रहता है, जर्जर है, फटेहाल है और किसान त्रस्त है। किसान को जीवंत करने के लिए, उनकी खेती को जीवंत करने के लिए ये लखनदेई नदी की धारा है, ये लखनदेई नदी की धारा है। जरा यहाँ पर दिखलाइएगा कैमरा। और ये पानी आपको इसलिए दिखलाई दे रहा है हुजूर, क्योंकि यहाँ बांध बांधा गया है। ग्रामीणों की मदद से जो वर्तमान मुखिया है, पूर्व मुखिया है और तमाम लोग जो है यहाँ पर, उन लोगों ने बांध बांधा है। यहाँ के ग्रामीण धन्य है कि आपस में चंदा की राशि लगा करके बांध बांधे हैं। और ये पानी जो आपको दिखलाई दे रहा है, यहाँ पानी नहीं था, ये पानी था नहीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे लखनदेई नदी की धारा को अवरुद्ध कहीं न कहीं किया गया है।
ये धारा में पानी आवे इसके लिए बांध बांधा गया है और यहाँ पानी रुका है, तो अब उम्मीद जगी है कि खेतों में पानी जाएगा और दर्जनों गांव के भूतही के आसपास के दर्जनों गांव में खेत में जब पानी जा पाएगा तो उनके खेत से पुनः जीवंत हो उठेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है शिव कुमार जी, आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। यहाँ हर साल जो है खेत में पानी नहीं होने के कारण, सूखा पड़ जाने के कारण पूरे भूतही ग्रामवासी खास इस बांध की काफ़ी आवश्यकता थी ताकि लोगों को, किसानों का खेत का पटवन हो सके और फसल जो है सूख रहा है, इसके चलते किसान काफ़ी बेचैन हैं। और आने समय से पहले कुछ विधायक और सांसद के द्वारा भी आश्वासन मिला था कि यहाँ पर एक अच्छा स्लुइस गेट का निर्माण होगा, लेकिन उन लोगों ने 10 बार वादा किया था कि मैं यहाँ स्लुइस गेट बनाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने आज तक ले इसके लिए कभी आगे काम नहीं किया, नहीं कुछ किया। इसके चलते भी यहाँ के जो भी जनता है काफ़ी दुखी है। हमने एक बार फिर से मुखिया जी से रूबरू होंगे। मुखिया जी, ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है जी। और ये जो आम ग्रामीण है वो त्रस्त हैं। बहुत सारे सुनते हैं कि मजदूर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मुफ्त में खटेंगे लेकिन बांध बंधाना चाहिए। क्या ऐसे भी लोग हैं? खटा भी है। देशभक्ति और समाज सेवा की भावना उनके पास है। वो भी गरीब है लेकिन वो यूरिया और डीएपी बॉर्डर पर पार करने नहीं जाते हैं। लेकिन मैंने सोनबरसा बॉर्डर पर स्टिंग ऑपरेशन किया था। इंदरवा चले जाइए, सोहरवा चले जाइए, तमाम जगह पर खाद नेपाल जा रहा है। ये दावे के साथ मैंने स्टिंग ऑपरेशन में दिखलाया था। लेकिन अब तक मुझे लगता है कि अभी भी तस्करी हो रही है और हमारे किसान को नहीं मिल रहा है। क्या वास्तविकता में किसान को खाद मिल रहा है? नहीं, ये नहीं है। उसके लिए यूरिया के लिए तो हमको लग रहा है रोड जाम हुआ। अगर किल्लत है, 200 बोरा आता है, 1000 किसान वाला लाभों को वहाँ खड़ा है। यहाँ किसान भी हैं और युवा भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस समय किसान के लिए खड़े हैं। संजय जी नाम है आपका जी। क्या कहते हैं संजय जी? किसान का हाल बेहाल है और ग्रामीण लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके बांध यहाँ बांधने का काम किया है। उम्मीद है उसमें आपका भी तो कुदाल चला ही होगा। कैसा महसूस हुआ? जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे माननीय मुखिया अखिलेश कुमार जी के काफ़ी सहयोग रहा, पूर्व मुखिया मनोज कुमार जी के भी काफ़ी सहयोग रहा, यहाँ के जनता लोगों के भी काफ़ी सहयोग रहा। सबका उमंग रहा कि बांध बन जाएगा, हजारों एकड़ ज़मीन का लाभ, कुछ फायदा किसान को मिलेगा। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, खाद के लिए बहुत लोग त्रस्त है मेरे यहाँ अभी भी। चिरैया मोड़ जगह है ये कौन सा जगह कहा जाता है? चिरैया पुल बोला जाता है। यह एक तरह से 2 ब्लॉक को भी यहाँ से जुड़ता है। ये आगे आने वाला हिस्सा जो है वो बसनाहा ब्लॉक है। और इसके इधर हो गया सोनबरसा प्रखंड यानी परिहार विधानसभा का विधानसभा तो वही होगा। बसनाहा विधानसभा है। विधानसभा भूति भी बसनाहा विधानसभा है, लेकिन प्रखंड में डिवाइड हो जाता है। बसनाहा हो जाता है और ये सोनबरसा हो जाता है। इस जगह पे जहाँ बसनाहा और सोनबरसा प्रखंड का ये जो सीमा रेखा कह सकते हैं, लोगों की यह मांग है कि यहाँ स्लुइस गेट बने और किसान त्रस्त है खेतों में पानी पटाने के लिए। इस तरह से बांध कर यहाँ व्यवस्था लगाया गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो रहा है और ये पानी जब किसान के खेत में जाएगा तो किसान का जो गला सूख गया है कुछ न कुछ भीगेगा, कुछ न कुछ राहत होगा। लेकिन ये समाधान अस्थायी नहीं है। बिहार सरकार आपसे विनती है, ध्यान दीजिए। सीतामढ़ी के सांसद आपसे विनती है, ध्यान दीजिए। विधायक बथनाहा, विधायक परिहार, विधायक सीतामढ़ी, तमाम जगह आपसे विनती है, ध्यान दीजिए। क्योंकि आप कहीं के विधायक होइएगा लेकिन बात किसानों के हित की है, इसलिए ध्यान दीजिए। नहीं दीजिएगा हुजूर, पद रहेगा, खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा अगर किसान त्रस्त हो जाएगा। अरुण कुमार के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल करेंगे। यहाँ पर पूर्व मुखिया है मनोज कुमार जी भी हैं। अभी हमारी बात हुई है वर्तमान जो मुखिया है उनसे, और पूर्व मुखिया है मनोज कुमार जी। हर वर्ष यही हाल होता है और हर वर्ष बांध बांधा जाता है। आखिर इसका विकल्प क्या है? जैसा कि हम लोग, हमारे पूरे ग्रामवासी एवं अगल बगल के गांव का जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, ऐसे जानते हैं हम लोग कि भारत कृषि प्रधान देश है और हम लोग कृषि पर ही आधारित हैं। और करीब 10 वर्षों से यहाँ पर एक छोटे स्लुइस गेट की मांग हम लोग रखे थे, सभी जनता जनार्दन मिलकर, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे जो खेत हैं, हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी त्रस्त हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। पानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और पूर्व में हम लोग यहाँ पर बांध बनवा के, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि वर्तमान मुखिया जी हैं जो काफ़ी सहयोग किए हैं, और अन्य ये बीच में रोकेंगे, यही बड़ी खासियत है।
यही लोकतंत्र है और यही समाज सेवा है। ये पूर्व मुखिया है जो चुनाव में दूसरे स्थान पर इस बार रहे, पहले मुखिया रह चुके हैं। ये वर्तमान मुखिया हैं, लेकिन इनके शब्द क्या निकले कि हमारे जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने काफी सहयोग किया है। यही हमारा संस्कार है, यही हमारी भारतीयता है। और इसको समझिए, बड़े पद पर बैठे लोग, अधिकारी महोदय, जब बात किसान की होती है तो सभी एक साथ होते हैं, चुनाव भले अलग अलग लड़ते हैं। इसलिए आप लोग भी एक होइए और किसान के लिए काम कीजिए। जी, तो हम यहाँ पर हम लोग ने एक आम सभा की। आम सभा के माध्यम से सारे गांव के जो लोग इकट्ठा हुए और मुख्य रूप से माननीय मुखिया श्री अखिलेश कुमार जी का इसमें काफ़ी सराहनीय सहयोग रहा, एवं शिव कुमार जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते हैं, और हमारे जितने भी गांव के जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए, जिससे ये बांध का निर्माण हो सका है। और इस बांध से मुझे आशा है कि आसपास के लगभग 10 गांव को जो है पानी मिलेगा, पटवन मिलेगा, और किसान जो है सुखी और समृद्ध हो पाएंगे। साथ ही साथ हम सरकार से मांग रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक सुलिस गेट का निर्माण हो, जिसके एक बार कैमरा उधर घुमा दिया जाए। सुलिस गेट का यहाँ पर एक निर्माण होना चाहिए। कैमरा हाइट करके। अगर सुलिस गेट का यहाँ पे अगर निर्माण हो जाएगा तो यहाँ आसपास के गांव में जो है पटवन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी और किसान सुखी समृद्ध होंगे और किसान को लाभ मिलेगा। किसान के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार नलकूप की व्यवस्था करती है, जिससे पानी पटवन हो सके खेतों में। हकीकत क्या है, नलकूप की स्थिति क्या है? नलकूप की स्थिति पिछले 2016 से 21 में मेरे कार्यकाल में एक नलकूप को स्टार्ट कराया गया था, लेकिन वहाँ पर जो भी स्टाफ हैं, जो भी नलकूप के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो खाना पूर्ति करते हैं। नलकूप की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है। किसानों को उससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही